बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टॉपिक है टर्मिनेशन ऑफ प्रपोजल। पहले टर्मिनेशन ऑफ प्रपोजल का मतलब समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। ए ने बी को प्रपोजल दी। अब इस प्रपोजल का दी एंड दो तरीकों से हो सकता है। नंबर 1, हैप्पी एंडिंग, प्रपोजल के नतीजे में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। नंबर 2, ट्रेजिक एंडिंग, प्रपोजल के नतीजे में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। प्रपोजल के नतीजे में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। तो अगर प्रपोजल के नतीजे में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा तो हम ये कहेंगे ये प्रपोजल टर्मिनेट हो गई। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रपोजल का क्या मतलब हुआ? व्हेन अ प्रपोजल कम्स टू एन एंड विदाउट रिजल्टिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, द प्रपोजल इज सेड टू बी टर्मिनेटेड। प्रपोजल का दी एंड हो गया, उसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, प्रपोजल टर्मिनेट हो गई। ये टर्मिनेशन ऑफ प्रपोजल की डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रपोजल। टर्मिनेशन ऑफ प्रपोजल के मुख्तलिफ मोड्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, बाय रेवोकेशन। बाय रेवोकेशन, ए ने बी को प्रपोजल दी। प्रपोजल लेने के बाद ए को ये ख्याल आया कि मैंने गलत वक्त पे गलत आदमी को गलत प्रपोजल दे दी है, मुझे ये प्रपोजल विड्रॉ कर लेनी चाहिए, वापस ले लेनी चाहिए, रिवोक कर लेनी चाहिए। तो अब मसला ये कि तीर तो कमान से निकल गया। अब क्या होगा? क्या ये अपनी प्रपोजल विड्रॉ कर सकता है? क्या ये अपनी प्रपोजल रिवोक कर सकता है? उसका जवाब है यस। लॉ मां की ममता से ज्यादा प्यार करता है। लॉ कहता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसने प्रपोजल दी है तो ये अपनी प्रपोजल रिवोक कर सकता है अगर 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं। नंबर 1, एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट हैव बीन कम्युनिकेटेड। शर्त यह है कि ऑफरी ने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ना की हो, क्योंकि अगर उसने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दी तो हम पिछली रिकॉर्डिंग में सुनकर आए, व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, एंड व्हेन इट बिकम्स अ प्रॉमिस both the parties they become bound by their respective promises. तो नंबर 1 शर्त ही हो गई, नंबर 1 रिक्वायरमेंट ये हो गई कि ऑफरिंग एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ना की हो। नंबर 2, नोटिस ऑफ रेवोकेशन मस्ट बी गिवन टू द ऑफरी। प्रपोजर ऑफरी को नोटिस ऑफ रेवोकेशन देगा। वो नोटिस ऑफ रेवोकेशन इन राइटिंग दे रहा है, वर्बली दे रहा है, बाय कॉन्डक्ट दे रहा है। लॉ कहता है नोटिस ऑफ रेवोकेशन होना चाहिए, जैसे भी कम्युनिकेट करे। अब तीसरी बात, ये रेवोकेशन उस वक्त इफेक्टिव होगी जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाएगी, जब उसके नोटिस में आ जाएगी, तभी ये रेवोकेशन इफेक्टिव होगी। क्या मतलब? ए ने अपना बंदा बी की तरफ दौड़ा दिया कि जाके बी को कहो साहब ने प्रपोजल विड्रॉ कर लिया, रिवोक कर लिए। इससे पहले कि वो बंदा बी के पास पहुंचता, बी ने फोन करके आया। वो कॉल ए ने उठाई, बी ने ए को कहा कि वो तुम्हारी प्रपोजल में एक्सेप्ट कर रहा हूं, तुम्हारी प्रपोजल में एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो मामला चलेगा कोर्ट ऑफ लॉ में। ए का ये कहना था मैंने अपने बंदे को पहले दौड़ा दिया था रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल का मैसेज देकर। बी ने कहीं दौड़ा था, मैंने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दी। तो जज साहब ये कहेंगे जिस वक्त बी ने ए को फोन कॉल की थी, सीसीटीवी फुटेज सामने है, पीटीसीएल का सेलुलर कंपनी का रिकॉर्ड सामने है, उस वक्त बच रहे थे 10:30 और सीसीटीवी फुटेज ये बता रही है कि प्रपोजल का बंदा बी के पास पहुंचा 10:45 में। तो जब बी एक्सेप्टेंस टेलीफोन कॉल पे कम्युनिकेट कर रहा था उस वक्त रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल उसके नॉलेज में नहीं थी। तो जो उसने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की उस एक्सेप्टेंस के नतीजे में प्रपोजल बाउंड हो गया। रेवोकेशन कब इफेक्टिव हुई? रेवोकेशन इफेक्टिव हुई है 10:45 पे, 11:15 बजे। रेवोकेशन इफेक्टिव होने से पहले ऑफरी ने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दी। तो तीसरी रिक्वायरमेंट क्या हो गई? तीसरी रिक्वायरमेंट ये हो गई
कि रेवोकेशन उस वक्त इफेक्टिव होगी जब ऑफरी के नॉलेज में आएगी, उसके नॉलेज में आएगी तब इफेक्टिव होगी। अगर नॉलेज में आने से पहले उसने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। आगे आते हैं। अब इसमें हम कुछ तड़के लगा रहे हैं। ये लीगल प्रॉब्लम में 0.5, 0.75 में इस्तेमाल होंगे। रेवोकेशन ऑफ ओपन ऑफर, इसको फिलहाल आप यहां क्वेश्चन मार्क कर लें। वजह ये है कि ये अगले टॉपिक से कनेक्टेड है, वो टॉपिक ज़ाहिर हम आगे जाकर ही करेंगे तो इसको डिस्कस अभी फिलहाल नहीं कर सकते। नंबर बी नोटिस ऑफ रेवोकेशन। प्रपोजर बी को नोटिस ऑफ रेवोकेशन देगा। नंबर सी रेवोकेशन बाय होम। प्रपोजर ये रेवोकेशन खुद भी दे सकता है, प्रपोजर के बिहाफ पे कोई रिलायबल पर्सन भी दे सकता है जो ए और बी, प्रपोजर और ऑफरी का दोस्त है। नंबर डी रेवोकेशन इन केस ऑफ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसको भी क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक भी आगे जाके हम करेंगे, आगे ऑटोमेटिकली ये कवर हो जाएगा। रेवोकेशन ऑफ जनरल ऑफर। रेवोकेशन ऑफ जनरल ऑफर, जनरल ऑफर क्या होती है रिकॉल कर लेते हैं। ऑफर विच इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, वो ऑफर जो सारी दुनिया को दी गई है वो जनरल ऑफर है। आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था कि आपका भाई लापता है, गुम गया है फलां जगह से, उसकी रंगत ये उसने ये कपड़े पहने हुए हैं, जो इत्तला देगा उसको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि आपका भाई खुद आ गया घर, आपने कहा मरवा दिया। अब ये मार्केट में निकलेगा, किसी ने देख लिया तो कॉल करेगा और कॉल करके जो है वो 5 लाख रुपए मांगेगा। वो आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिया था वो है रिवॉर्ड केस। रिवॉर्ड केस जनरल प्रपोजल की एग्जांपल है। तो जनरल ऑफर को अगर आपने रिवोक करना है तो लॉ ये कहता है जिस मीडियम के जरिए जनरल ऑफर कम्युनिकेट की गई थी उसी मीडियम के जरिए वो रिवोक की जाएगी। क्या मतलब? अगर जनरल ऑफर का ऐड आपने डॉन के न्यूज़पेपर में दिया था तो रेवोकेशन का ऐड भी आप डॉन के न्यूज़पेपर में देंगे। फिर लॉ ये कहता है जिस इंटेंसिटी के साथ कम्युनिकेट की गई थी उसी इंटेंसिटी के साथ रेवोकेशन भी कम्युनिकेट करनी है। क्या मतलब? जनरल ऑफर का ऐड आपने डॉन के पहले पन्ने पे दिया था, रेवोकेशन का ऐड भी डॉन के पहले पन्ने पे देना होगा। जनरल ऑफर का ऐड था लेटेस्ट, उसका साइज था 50 यूनिट, और रेवोकेशन के ऐड का साइज भी 50 यूनिट होना चाहिए। तो जनरल ऑफर उसी मीडियम के जरिए रिवोक होगी, उसी इंटेंसिटी से रिवोक होगी। ये जो डिस्कशन हमने की है ये छपाई के लिए नहीं आएगी, ये लीगल प्रॉब्लम में एग्जामिनर कहीं यूज कर सकता है 0.5 मार्क्स का। हम टर्मिनेशन ऑफ प्रपोजल के मुख्तलिफ मोड्स देख रहे हैं। ये था पार्ट 1, बकिया मोड्स पार्ट 2 में देखते हैं। हास्ता लाविस्ता।